अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफा सऊदी अरब से। दोस्तों पहली चीज़, जैसा कि आप लोग जानते हैं 90 डेज उम्रा वीज़ा लगना शुरू हो गया। बहुत सारे लोग इस इंतज़ार में बैठे थे और जैसे जैसे अब मौसम सऊदी अरब का अच्छा होता जा रहा है, बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कभी ये वीज़ा खुलेगा, हम अपनी फैमिली को बुलाएंगे, अपने माँ बाप को, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, तो बड़ी खुशखबरी है। अब दोस्तों इस वीज़े के कुछ रूल्स हैं, कुछ कवायद हैं, कुछ नए ज़वाबित हैं, नए मुआहदे हुए हैं, नई चीज़ें हैं, वो आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों इसके अलावा एक ऐसा उम्रा वीज़ा जिस पर आप लोग पूरा सऊदी अरब घूम सकते हैं, पूरे सऊदी अरब की ज़ियारत कर सकते हैं, तफसील आप लोगों से इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों 90 डेज उम्रा वीज़ा खुल गया, ये बड़ी खुशखबरी की बात है। 90 डेज आप लोग सऊदी अरब में रह सकते हैं। स्टे वैलिडिटी तो 90 डेज है। आप लोग जब यानी वीज़ा मिल जाता है, आप सऊदी अरब में जो स्टे करेंगे तो वो तो आप लोग 90 दिन ही कर सकेंगे, लेकिन जब आप लोगों को वीज़ा मिल गया तो आप लोगों ने एक माह यानी 30 दिन के अंदर अंदर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से सऊदी अरब का सफर करना है। वीज़े की स्टे वैलिडिटी सऊदी अरब में जो है वो 90 डेज है। वीज़ा मिलने के बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को सफर करना जरूरी है। दोस्तों इस वीज़े की मुद्दत को सामने रखकर आप लोगों ने तैयारी करनी है और उसके मुताबिक सफर करना है, वरना वीज़ा खुद ब खुद मनसूख हो जाएगा, फिर परेशानी होगी। इसके अलावा दोस्तों सऊदी अरब ने ग्रुप ट्रैवल पर जोर दिया है। जो लोग उम्रे का सफर कर रहे हैं वो ग्रुप में सफर करें, ग्रुप की शक्ल में आए। अकेले आएंगे परेशान होंगे। जैसा कि मैंने पहली वीडियोस के अंदर भी बताया कि पाकिस्तान का एक नौजवान लाहौर एयरपोर्ट पर परेशान हुआ, उसके पास टिकट, वीज़ा सब कुछ है, लेकिन उसको जाने नहीं दिया। उसके बकौल वो ये कह रहा था कि उसको कहा गया कि अपने अम्मी अब्बू को साथ लाओ, कि पाकिस्तान वालों को ऐसे नौजवानों पर खतरा होता है। ये जब सऊदी अरब में आते हैं यहाँ के स्लिप हो जाते हैं, यहाँ के गुम हो जाते हैं, वापसी नहीं लौटते। नए कानून के मुताबिक ग्रुप में सफर करना जरूरी है। इसके अलावा लाजमी पैकेज का निजाम, जिसके पास होटल बुकिंग होगी, ट्रांसपोर्ट बुकिंग होगी, उसको उम्रा वीजा मिलेगा। जिसके पास ये चीजें नहीं है उसको उम्रा वीजा नहीं मिलेगा। पहले ये चीजें आप लोगों ने करनी है, बाद में उम्रा वीजा अप्लाई करना है। इसके अलावा दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं सऊदी अरब ने अभी कुछ दिन पहले हाजियों को भी वार्निंग दी है, जिनको दिल का मसला है, फेफड़ों का मसला है, गुर्दों का मसला है, कैंसर का मसला है, बहुत ज्यादा ज़ईफ है, जिनकी ज़हनी तवाज़ुन अच्छी नहीं है, उनको हज पे वो नहीं आने दे रहे। इसके अलावा दोस्तों जो सऊदी अरब में उम्रे के लिए आ रहे हैं उनको वैक्सीन लगवाना जरूरी है। वैक्सीन कार्ड भी अपने साथ रखें और सफर से 10 दिन पहले पहले ये काम जरूर कर लें। दोस्तों अब असल खबर की तरफ जाते हैं। उम्रा वीजा लेके आप सिर्फ खाना काबा की जियारत, मस्जिद नबवी की जियारत ही नहीं बल्कि पूरा सऊदी अरब घूम सकते हैं। सऊदी अरब में आप लोग सैर व तफरीह कर सकते हैं, जियारतें कर सकते हैं। सारी तफसीर आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। जी हाँ, एक नया फैसला, एक नई सहूलत। सऊदी हुकूमत ने उम्रा वीजा को पहले से ज्यादा पुरकशिश बना दिया है। अब उम्रा वीजा रखने वाले अफराद सिर्फ मक्का और मदीना ही नहीं बल्कि रियाद, जद्दा, ताइफ, अल उला और दूसरे शहरों में भी घूम सकेंगे। रियाद, जद्दा, अल उला, दूसरे शहरों में भी अगर आप लोग जाएंगे, ये उम्रा वीजा लेकर आए, आप लोग घूम सकेंगे। ये फैसला विजन 2030 के तहत किया गया है ताकि सऊदी अरब को एक पूरा टूरिज्म हुब्बे बनाया जा सके। उम्रा ज़ायर को न सिर्फ मजहबी ज़ियारत का मौका मिलेगा बल्कि वो सऊदी अरब की तारीखी, सकाफत और कुदरती खूबसूरती से भी लुत्फ अंदोज हो सकेंगे। अब आप उम्रा करने के बाद साहिल समंदर जा सकते हैं, जदीद मार्ग में शॉपिंग कर सकते हैं, तारीखी मकामात जैसे मदाइन साले या अल उला का दौरा भी कर सकते हैं। ये सहूलत ज्यादा दिन के वीजा पर दस्तयाब होगी। दोस्तों ये जो सहूलत है ये ज्यादा दिन के वीजे पे दस्तयाब होगी। जैसे 90 डेज का उम्रा वीजा है, इस पे ये सहूलत दस्तयाब होगी। ये सहूलत ज्यादा दिन के वीजे पर दस्तयाब होगी जैसे 90 डेज का वीजा है, लेकिन खबरदार दाखिला सिर्फ पहले 30 दिनों में करना लाजमी है, इसलिए प्लानिंग पहले से कर लें। दोस्तों सऊदी अरब ये चाह रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ आए, इबादत करें, मक्का मदीना देखें और मुख्तलिफ जगहों की जियारतें भी करें। जैसे कि पाकिस्तान में मिडल दर्जे के लोग ज्यादा हैं, बाज लोगों को जिंदगी में एक दफा भी खाना काबा की जियारत नहीं होती, बाज लोगों को अल्लाह ताला बार बार तौफीक देते हैं। अगर आपको मुमकिन है कि दोबारा नहीं आ सकूंगा, दोस्तों ज्यादा से ज्यादा इबादत यहाँ के करें, ज्यादा से ज्यादा अल्लाह को राजी कर लें, अल्लाह ताला से मनवा लें। या अल्लाह तो बारहा अपने घर में आने की तौफीक नसीब फरमा। अगर अल्लाह ताला ने ये दुआ कबूल कर ली तो आप लोग बारहा यहाँ आ सकेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अल्लाह के घर की जियारत करें,
اس نصیحت کو لازمی پکڑ لیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کی کثرت کریں، درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے پڑھیں، جیسے کہ آج جمعرات ہے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ سے پوری امید ہے کہ آپ لوگ خانہ کعبہ کو دیکھیں گے، روضہ رسول کی جالی پر سلام پیش کریں گے۔ جب آپ لوگ یہاں آ جائیں تو اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔